प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इस्लाम की सच्चाई को गहराई से सामने लाना है। किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना इस वीडियो का मकसद नहीं है। बादशाह के सामने शहर में एक जालिम बादशाह था। जनता उसको सजदा करती थी। उसने सुना कि इब्राहिम केवल अल्लाह को सजदा करता है, किसी दूसरे को सजदा करने से इनकार करता है। तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलवाया। उसके बुलाने पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहुँचे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो बादशाह ने पूछा, इब्राहिम तुम्हारा खुदा कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा खुदा अल्लाह है। बादशाह बोला, कौन? अल्लाह। इब्राहिम ने उत्तर दिया, वह अल्लाह जो मारता है और जिलाता है। बादशाह ने कहा कि मैं भी मार सकता हूँ और जिला सकता हूँ। बादशाह ने उन्हीं के सामने दो आदमियों को बुलवाया। एक को कत्ल करवा दिया और दूसरे को छोड़ दिया और कहने लगा कि देखा तुमने, मैंने एक को मार दिया और दूसरे को छोड़ दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा बादशाह बड़ा मूर्ख है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरादा किया बादशाह और कौम को समझाएं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि मेरा अल्लाह तो सूरज को मशरिक पूरब से निकालता है, तुम जरा उसको मगरिब पश्चिम से निकाल कर दिखाओ। इस प्रश्न पर बादशाह को हैरत आश्चर्य हुई और वह खामोश हो गया। वह कोई उत्तर नहीं दे सका। पिता को उपदेश। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने पिता को अल्लाह की तरफ बुलाया और उनसे कहा कि ऐ पिताजी, आप ऐसी वस्तु की पूजा क्यों करते हैं जो न देख सकती है और नहीं सुन सकती है? आप उसकी पूजा क्यों करते हैं जो आपको कभी कोई लाभ व हानि नहीं पहुंचा सकती? ऐ पिताजी, शैतान की इबादत मत करो, अल्लाह की इबादत करो। इस बात पर पिता आज़र को उन पर बहुत गुस्सा आया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और अब मुझसे एक भी शब्द इस विषय में मत कहना, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। इब्राहिम बड़े क्षमाकारी थे, पिता की बात का बुरा नहीं माना, बस उनसे कहा रुखसती का सलाम लो, मैं आपकी इच्छानुसार यहाँ से चला जाऊंगा और अपने रब से दुआ करूंगा। इब्राहिम को बहुत दुख हुआ। उन्होंने इरादा किया किसी दूसरे मुल्क चले जाएं और अपने रब की इबादत करें और लोगों को अल्लाह की ओर बुलाएं। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बादशाह समाज तथा पिता से निराश हो गए तो उन्होंने किसी दूसरे शहर जाने का निश्चय कर लिया जहां वह अल्लाह की इबादत कर सके और लोगों को उसकी तरफ बुलाएं। इब्राहिम ने अपनी पत्नी हाजिरा के साथ अपने पिता और शहर को अलविदा कहा और मक्का जाने का निर्णय किया। मक्का धरती का वह हिस्सा था जहां पानी के लिए न तो कुआं था और न ही कोई नहर। इसी कारण वहां घास और वृक्ष नहीं थे। उस स्थान पर न तो कोई मनुष्य था और न ही कोई जानवर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ अपनी पत्नी हाजिरा तथा पुत्र इस्माइल के साथ पड़ाव किया। जब वह इन दोनों को छोड़कर जाने लगे तो हाजिरा ने उनसे कहा कि मेरे सरदार, हमको यहाँ छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? आपको मालूम है कि इस स्थान पर खाने को खाना नहीं है और न पीने को पानी। हमें इस हाल में छोड़कर जाने का क्या अल्लाह ने आपको आदेश दिया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। हाजिरा ने कहा, यदि यह अल्लाह का आदेश है तो हमें कोई चिंता नहीं है, अल्लाह ही हमारी रक्षा करेगा। जमजम का कुआं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पुत्र इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी। उनकी माता ने उनको पानी पिलाना चाहा मगर उस जगह न कोई नहर थी और न ही कोई कुआं कि वह उनको वहां से पानी पिलाती। पानी के लिए परेशान सफा से मरवा और मरवा से सफा तक दौड़ती रही। अल्लाह ने उनकी सहायता की और धरती से पानी निकल पड़ा। उससे हाजिरा ने अपने पुत्र की प्यास बुझाई और खुद भी पानी पिया और पानी बाकी रहा। यही जमजम का कुआं है। अल्लाह ने इस जमजम में बरकत दी। आज भी दुनिया भर के लोग उसका पानी पी रहे हैं। हाजी जमजम का पानी अपने घरों को लाते हैं। क्या तुमने जमजम का पानी पिया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सपना। बहुत दिनों बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का आए और अपने परिवार हाजिरा और इस्माइल
अलैहिस्सलाम से मिले। इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत खुशी हुई। उस समय इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे, वहीं वह खेलते कूदते और अपने पिता के साथ ही बाहर घूमने जाते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको बहुत चाहते थे। एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सपने में उनको कुर्बान ज़ब्ह करते देखा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सच्चे नबी थे और नबियों के सपने भी सच्चे होते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मित्र बनाया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सपने में अल्लाह का जो आदेश प्राप्त हुआ, उन्होंने उसका पालन करने की ठान ली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपना सपना बताया तथा उनकी राय जानना चाही। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने अपने पिता से कहा, अल्लाह ने आपको जो आदेश दिया है वही करे, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो आप सब्र करने वालों में पाएंगे। सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने साथ लिया तथा एक छुरी भी ले ली और इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ब्ह करने मिना पहुँचे। इस्माइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर लिटाया और छुरी उनकी गर्दन पर रखी। मगर अल्लाह तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की केवल परीक्षा ले रहा था कि इब्राहिम को जो आदेश दिए जा रहे हैं वह उसका पालन करते हैं या नहीं, वह उसे अधिक चाहते हैं या अपने पुत्र को। इब्राहिम अपनी परीक्षा में सफल हुए। अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के स्थान पर जन्नत से एक दुम्बा भिजवाया और उसको इस्माइल के स्थान पर ज़ब्ह करने को कहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस कार्य को अल्लाह ने पसंद किया तथा सारे मुस्लिम समाज को बकरीद के दिन कुर्बानी करने का आदेश दे दिया। दुरूद व सलाम हो इब्राहिम खलीलुल्लाह पर, दुरूद व सलाम हो उनके पुत्र इस्माइल पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए, उसके बाद फिर आए और अल्लाह की इबादत के लिए एक घर बनाने का निर्णय किया। अलैहिस्सलाम की दुआ को स्वीकार किया और काबा में बरकत दी। हम सब काबा की तरफ मुंह करके ही अपनी हर नमाज पढ़ते हैं। मुसलमान हज के समय काबा जाते हैं, वहाँ उसकी परिक्रमा करते हैं और नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ने काबे में बरकत दी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल की जानिब से उसे कबूल किया। दुरूद व सलाम हो इब्राहिम पर, दुरूद व सलाम हो इस्माइल पर, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बैतुल अलैहिस्सलाम की एक दूसरी पत्नी भी थी, उनका नाम सारा था। सारा से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक और पुत्र था, उनका नाम इसहाक था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाम में रहे थे, वहीं उनके पुत्र इसहाक रहते थे। इसहाक अलैहिस्सलाम ने भी शाम में अल्लाह का घर बनाया, जिस तरह उनके पिता इब्राहिम अलैहिस्सलाम और भाई इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मक्का में बनाया था। शाम में जो अल्लाह का घर इसहाक अलैहिस्सलाम ने बनाया उसी को बैतुल मक़द्दस कहते हैं। यही मस्जिद आक़सा है जिसके इर्द गिर्द अल्लाह ने इसहाक अलैहिस्सलाम की संतान में बरकत दी, जैसा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की संतान में बरकत दी। उन्हीं की औलादों में बहुत से बादशाह और नबी हुए। इन्हीं में इसहाक अलैहिस्सलाम के पुत्र याकूब अलैहिस्सलाम थे, वह भी नबी थे। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 पुत्र थे, उन्हीं में यूसुफ बिन याकूब अलैहिस्सलाम थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा भी बड़ा अजीब है, जो कि कुरान मजीद में है। हम आपको वह भी जरूर बताएंगे। नाजरीन हजरात, आपको कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और सदका सवाब की नियत से मदीना इस्लामिक नॉलेज चैनल सब्सक्राइब करे। मैं भी एक इंसान ही हूँ, मुझसे भी कोई ना कोई गलती जरूर होती होगी। बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स में जरूर मेरी गलती बताएं। खुदा हाफिज।